is that when you walk on Jalsa's site, it takes just a few meters and you will run into people from all sorts of background. Just a few meter walk, you say Assalamu alaikum, you meet someone, they're from Africa or they're from Asia, different parts of the world. And Raza, from the time of the promised Messiah, والسلام, his message has been attracting souls from all over the world. उमर कहाँ अमेरिका और कहाँ कादियान। 1908 में हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से एक अमेरिकन मियाँ बीवी मिलने आए और उनका उस वक़्त में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से मिलने कादियान आना वो बज़ाते ख़ुद एक निशान है हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत का। लेकिन आज उमर जिस तरह कि आपने ज़िक्र किया, क्या अमेरिका और क्या जापान, कहाँ एशिया और कहाँ अफ्रीका। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मानने वाले, आपके 5वें खलीफा के हाथ पर बैत करने वाले हज़ारों अफराद यहाँ पर जलसा सालाना पर तशरीफ़ लाते हैं और इसके अलावा लाखों ऐसे हैं जो कि हज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला इब्न अज़ीज़ की के हाथ पर MTA के ज़रिए अपना तजदीद अहद करेंगे। तो हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही आपको लेके जाते हैं कि हज़ूर ने इस वाक़े के बारे में क्या फ़रमाया। खज़ाइन जो हज़ारों साल से 7 अप्रैल 1908 को एक अमेरिकन मियाँ बीवी कादियान आए। उन्हें मस्जिद मुबारक के नीचे के दफ्तरों में बिठाया गया, जहां उन्हें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से शर्फ़ मुलाकात हासिल हुआ। उनके एक सवाल के जवाब में हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असल में आप लोगों का इतने दूर दराज सफ़र करके यहाँ एक छोटी सी बस्ती में आना भी एक पेशगोई के नीचे है और हमारी सदाकत के वास्ते एक निशान और दलील है। कहाँ अमेरिका और कहाँ कादियान। नीस फरमाया, एक ऐसे वक्त में जबकि एक फ़र्द वाहिद भी हमारा वाकिफ़ न था और किसी को हमारे वजूद का इल्म तक भी न था, बल्कि बहुत कम लोग थे जिनको कादियान के नाम से भी उस वक्त वाक़फ़ियत होगी, हत्ता कि हमारी तरफ किसी का ख़त तक भी न आता था और हम एक गुमनामी की हालत में पड़े हुए थे। उस ज़माने में अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ कि यातूना मिन कुल्ले फज्जिन अमीक और याती का मिन कुल्ले फज्जिन अमीक और वला तुसाइर लिखल्क़िल्लाहि वला तसअम मिनन नास। इन इल्हामात के बाद अंदरूनी और बैरूनी तौर सब दुश्मन हो गए, मगर बावजूद इन सब अमूर के अल्लाह ताला की नुसरत हमेशा हमारे शामिल हाल रही और उसने ऐसी ऐसी तायीदात की कि अब इस वक्त 4 लाख या इससे भी कुछ ज़्यादा इंसान हमारे साथ हैं। अगर हमारी इस पेशगोई के मानने से इनकार है तो कोई नज़ीर दो कि बजुज़ खुदा की तायीद और नुसरत के किसी मुफ्तरी ने भी ऐसा अरूज पा लिया हो। In a few moments, we will be going inside for the first session of day 3 of the 59th Jalsa Salana UK, where there are a lineup of speeches that will be highlighting many knowledgeable points. So let's take a look inside. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the 4th session of Jalsa Salana UK, United Kingdom. It gives me a great pleasure that Hazrat Amirul Momineen Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Aziz has graciously appointed Sahibzada Mirza Maghfur Ahmad Sahib, Amir Jamaat USA, to chair this session. I am honored and it's my privilege to request Sahibzada Mirza Maghfur Ahmad Sahib, Amir Jamaat USA, to come and take the chair and start the proceedings of this session.
अस्सलाम वालेकुम। हम सेशन का आगाज़ करते हैं। तिलावत कुरान करीम, मुकर्रम महमूद वर्दी साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم। अभी आपके सामने सूरतुल मुमिन की आयत 8 ता 10 की तिलावत की गई है। इन आयत करीमा का उर्दू तर्जमा बयान फरमूदा हज़रत खलीफतुल मसीह अस्सानी रज़ियल्लाहु अन्हु पेश खिदमत है। वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द हैं, वो अपने रब की तारीफ़ के साथ साथ उसकी पाकीज़गी भी बयान करते हैं और उस हम्द पर पूरा ईमान रखते हैं और मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और कहते हैं, ए हमारे रब, हर एक चीज़ का तूने अपनी रहमत और इल्म से इहाता किया हुआ है। पस तौबा करने वालों को और अपने रास्ते के ऊपर चलने वालों को मुआफ़ फरमा और उनको दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। ए हमारे रब, और उनको और उनके बाप दादों और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से जो नेक हों, उनको भी दायमी जन्नतों में दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा किया हुआ है। तू गालिब और बड़ी हिकमत वाला है और तू उनको तमाम तकलीफ़ों से बचा, और जिसको तू उस दिन तकलीफ़ों से महफूज रखे तो यकीनन तूने उस पर रहम किया, और ये बड़ी कामयाबी है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। उर्दू नज़म मुकर्रम हफीज़ अहमद साहिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
कलाम हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अपने करम से बख्श दे मेरे खुदा मुझे, बीमार इश्क हूँ तेरा, दे तू शिफा मुझे। जब तक के दम में दम है, इसी दीन पर रहूं। जब तक के दम में दम है, इसी दीन पर रहूं। इस्लाम पर ही आए जब आए कज़ा मुझे, बेकस नवाज ज़ात है तेरी ही ऐ खुदा, बेकस नवाज ज़ात है तेरी ही ऐ खुदा। आता नजर नहीं कोई तेरे सिवा मुझे, आता नजर नहीं कोई तेरे सिवा मुझे। गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया, नाराए तकबीर। तेरी रज़ा का हूँ मैं तलबगार हर घड़ी, तेरी रज़ा का हूँ मैं तलबगार हर घड़ी। गर ये मिले तो
जानूं कि सब कुछ मिला मुझे, गर ये मिले तो जानूं कि सब कुछ मिला मुझे। हाँ हाँ निगाहे रहम जरा इस तरफ भी हो, जरा इस तरफ भी हो। बहरे गुनाह में डूब रहा हूँ, बचा मुझे। बहरे गुनाह में डूब रहा हूँ, बचा मुझे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा इस्लाम अहमदियत, नारे तकबीर। अब डॉक्टर सर इफ्तिखार अहमद अयाज साहब की तकरीर है। खिलाफत के ज़ेर साया हमदर्दी और अख़ुव्वत की अहमियत और हमारी ज़िम्मेदारी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम सदर इजलास व मुअज़्ज़ज़ सामीन, बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रूहानी नेमत रिसालत और नबूवत और उसकी कामिल पैरवी में ज़ाहिर होने वाली खिलाफत अला मिनहाजिन नबुवा की शक्ल में ज़ाहिर होती है। इसी नेमत के ज़रिया नौए इंसानी को अल्लाह ताला की मारिफत और उसकी चेहरा शिनासी नसीब होती है और वो आपस में भाई भाई बन जाते हैं। अंबिया के वजूद के ज़रिया ही अल्लाह ताला अपनी रबूबियत की ताकतें दुनिया पर आश्कार करता है और अपनी अजीम सिफ़ात की तजल्लियात अपने इन प्यारों के वजूदों के ज़रिया दुनिया पर ज़ाहिर करता है। और दरहकीकत हकीकी तौहीद और खुदादानी और मारिफत कामिला की मता इसी अजीम गिरोह के दामन से वाबस्ता है। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये भी याद रहे कि खुदा के वजूद का पता देने वाले और उसके वाहिद ला शरीक होने वाले का इल्म लोगों को सिखलाने वाले सिर्फ अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं। और अगर ये मुक़द्दस लोग दुनिया में ना आते
तो सिरात मुस्तकीम का यकीनी तौर पर पाना एक मुमतने और मुहाल अमर था। खुदा ताला के इन प्यारे अम्बिया के सीने जहाँ एक तरफ अल्लाह ताला की लाजवाल मोहब्बत और इश्क से मामूर होते हैं और उनके दिल सिफात इलाहिया के ज़हूर की तजल्ली गाह होते हैं, वहीं इन अम्बिया को अल्लाह ताला की तरफ से मखलूक खुदा की हमदर्दी व गमखारी और उनसे बेइंतहा मोहब्बत से पुर दिल अता होते हैं। मखलूक खुदाबंदी से शफ़क़त और हमदर्दी का ऐसा समंदर उनके दिलों में मौजूद होता है कि किसी दुनियावी और जिस्मानी ताल्लुक़ में, हत्ता के हकीकी वालिदैन में भी इस जज्बा का मिलना नामुमकिन है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अम्बिया और रुसल भी ज़ुमरा बशर में शामिल हैं और अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा एक मुद्दत मुअय्यना के बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाना लाज़िमा बशर है और कुदरत के इस अज़ली कानून से अम्बिया भी बाहर नहीं, चुनाचे वो भी बिल आखिर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। लेकिन खुदा ताला की वो रहमत जो हर चीज़ पर वसी है, तकाजा करती है कि दुनिया को उन बरक़ात से कभी महरूम ना रहने दे जो अम्बिया के वजूदों से वाबस्ता होती हैं। लिहाजा खुदा ताला अम्बिया के रुखसत हो जाने पर क़याम खिलाफत के ज़रिया से अम्बिया की नियाबत में ज़िल्ली तौर पर उनके फ़यूज़ व बरक़ात को जारी और सारी रखता है। सामईन कराम, अल्लाह ताला जब भी कोई नबी मबूस फरमाता है तो उसके ज़रिया कायम होने वाली जमात के अफराद रूहानी अखुवत व मोहब्बत की लड़ी में परोए जाते हैं। वो एक ख़ानदान की तरह एक बरादरी बनकर नई ज़िंदगी गुजारने वाले होते हैं। नबी की बरकत और उसकी दुआओं के तुफ़ैल वो एक दूसरे के हमदर्द, खैर खा, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने वाले और एक दूसरे के लिए दुआएं करने वाले होते हैं। उनके दिल एक साथ धड़कते और उनकी नब्ज़ें एक साथ चलती हैं, जिसकी मिसाल आम दुनियावी ताल्लुकात और रिश्तों में नहीं मिलती। वो एक इमाम नबी के ताबे फरमान होकर उसके इशारों पर चलते हैं और एक हाथ के इशारे पर उठते और बैठते हैं। नबी का वजूद उनकी उम्मीदों का मरकज़ व महवर होता है, जिसके हर पैगाम और हर हुक्म को बजा लाना वो अपनी सादत दारैन समझते हैं। यही नक्शा और यही हालात बाहमी उल्फत व मोहब्बत और इत्तेहाद व यगानगत की रूह नबी के बाद उसके खुलफा के ज़रिया मोमिनीन में फूंकी जाती है। खलीफा वक्त अपनी दुआओं, कुव्वत कुदसिया और शफ़क़त व मोहब्बत से उनके दिलों को एक दूसरे की मोहब्बत से लबरेज कर देता है। उसका वजूद भी जमात मोमिनीन की आरज़ुओं, तमन्नाओं और उम्मीदों का मरकज़ बन जाता है। वो उसके बेदाम ग़ुलाम बन जाते हैं और उसके एक इशारे पर हर वक्त तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। खलीफा वक्त की तरबियत के नतीजे में उनकी ऐसी काया पलट जाती है कि वो जान व माल व आबरू हाजिर हैं तेरी राह में कि नारा की हकीकी तस्वीर बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत कुदसिया की बरकत से जमात मोमिनीन को भाई भाई बना दिया और उनकी बाहमी रंजिशों और नफ़रतों को दूर कर दिया। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है कि और अल्लाह की रस्सी को मजबूती सब के सब मजबूती से पकड़ लो और तफरका न करो और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों को आपस में बांध दिया और फिर उसकी नेमत से तुम भाई भाई हो गए। सामईन कराम, पस अखुवत व मसावात असास है मज़हब की और खुदा की तौहीद व वहदानियत की। ये वो नज़रिया हयात है जो रंग व नस्ल से बाला, कौमियत और वतनियत के इम्तियाज से पाक और एहतराम आदमियत का अलम बरदार है। और यही मरकज़ी नुक्ता है जो तमाम इंसानों को बिला मज़हब व मिल्लत एक लड़ी में परोता है। अलगरज आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम को भाई भाई बना दिया,
जैसा कि कुरान करीम ने फरमाया, इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन्नल इबादा कुल्लहुम इख्वतुन, कि तमाम लोग आपस में भाई भाई हैं। हत्ता कि गुलामों को भी भाई बनाया और कहा गया कि उनको वही खाना खिलाओ जो खुद खाते हो, उनको वही पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो। और फरमाया, हत्ता युहिब्बु ले अखीहे मा युहिब्बु ले नफ्सिही, कि वो अपने भाई के लिए वो पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। और ख़ुद हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुतल्लिक़ फरमाया कि वब्गूनी फिल ज़ुअफ़ा, कि मुझे गुरबा और कमज़ोरों में तलाश करो। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम भी सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा और तरीक़ को अपनाते हुए आपस में अख़ुवत और भाईचारा के निज़ाम को फ़रोग़ दें, एक दूसरे के लिए कुर्बानी करना सीखें, एक दूसरे के लिए इसार करना सीखें, एक दूसरे के लिए हमदर्दी रखें। सामईन कराम, हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की आमद उसी आसमानी निज़ाम का हिस्सा है जो इससे पहले 1,24,000 अम्बिया के ज़रिया इस दुनिया में जारी हो चुका है। ये निज़ाम अमन व आशती, सुलह जोई और आपस की नफ़रतों को मिटाकर पैगाम तौहीद को आम करने वाला निज़ाम है, जिसके ज़रिया दुनिया के तमाम इंसानों को खुदाए वाहिद के नाम पर जमा किया जाएगा। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा ताला चाहता है कि उन तमाम रूहों को जो ज़मीन की मुतफ़र्रक़ आबादियों में आबाद हैं, क्या यूरोप और क्या एशिया, इन सब को जो नेक फितरत रखते हैं तौहीद की तरफ खींचे और अपने बंदों को दीन वाहिद पर जमा करे। यही खुदा ताला का मकसद है जिसके लिए आप फरमाते हैं, मैं दुनिया में भेजा गया। चुनाचे हज़रत मसीह मऊद ने इस बामी अख़ुवत और हमदर्दी के अपने आने का ख़ास मकसद बयान फरमाते हुए 10वीं शर्त बैत में यूँ फरमाया, ये कि इस आजिज़ से अक़द अख़ुवत महज़ लिल्लाह बाइक़रार ताअत दर मारूफ बांध कर उस पर ता वक्त मर्ग कायम रहेगा। और इस अक़द अख़ुवत में ऐसा आला दर्जा का होगा कि उसकी नज़ीर दुनियावी रिश्तों और तल्लुक़ों और तमाम खादमाना हालतों में पाई ना जाती हो। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जब 1899 में सिलसिला बैत शुरू फरमाया था तो उसी वक़्त खिलाफत और उसके ज़ेर साया हमदर्दी और अख़ुवत के ताल्लुक़ के बीज को भी साथ बो दिया था और बता दिया था कि इस इलाही बैत के ज़रिया वो अज़ीमुश्शान रूहानी दरख्त परवान चढ़ेगा जिसके शीरी समरात की शाखें तमाम दुनिया में फैल जाएंगी और जिसके ज़रिया हमदर्दी और अख़ुवत की ऐसी खुशबूदार बेलें परवान चढ़ेंगी जिनके ज़रिया लामिसाल मजबूत भाईचारे के आलमगीर रिश्ता मोहब्बत और तवद्दुद को देखकर दुनिया विरताए हैरत में डूब जाएगी। आप इस अजीम तकबीर, इस्लाम अहमदियत, गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया, नारा तकबीर। जिनके ज़रिया लामिसाल और मजबूत भाईचारे के आलमगीर रिश्ता मोहब्बत और तवद्दुद को देखकर दुनिया विरताए हैरत में डूब जाएगी। आप इस अज़ीमुश्शान रिश्ता बैत से बन जाने वालों का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, और वो ऐसे कौम के हमदर्द होंगे और वो ऐसे कौम के हमदर्द होंगे कि गरीबों की पनाह हो जाएं, यतीमों के लिए बतौर बापों के बन जाएं और इस्लामी कामों के अंजाम देने के लिए आशिक़-ए-ज़ार की तरह फ़िदा होने को तैयार रहें और तमाम तर कोशिश इस बात के लिए करें कि खिलाफत की बरक़ात दुनिया में फैलें और मोहब्बत इलाही और हमदर्दी बंदगान खुदा का पाक चश्मा हर एक दिल से निकल कर और एक जगह इकट्ठा होकर एक दरिया की सूरत में बहता हुआ नजर आए। सामईन कराम, हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलाम के ये मुबारक अल्फाज कि हमदर्दी बंदगान खुदा का पाक चश्मा हर एक दिल से निकल कर और एक जगह इकट्ठा होकर एक दरिया की सूरत में बहता हुआ नजर आए, इन अल्फाज में दरअसल खिलाफत अहमदिया की हकीकी तस्वीर नज़र आती है कि किस तरह आज हमदर्दी बंदगान खुदा का पाक चश्मा हर एक दिल से निकल कर और एक जगह इकट्ठा होकर
एक दरिया की सूरत में बहता हुआ नज़र आ रहा है। और किस तरह खुदा ताला ने अपना जलाल जाहिर करने के लिए कुदरत सानिया की नेमत को हम में कायम फरमा दिया है, और किस तरह दुनिया में मोहब्बत इलाही और तौबतुन नुसू और पकीज़ा और हकीकी नेकी और अमन और सलामती और बनी नौ की हमदर्दी फैल रही है। हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह अल ख़ामिस अय्यदहु ताला बिनस्रिल अज़ीज़ वादत कौमी के ताल्लुक़ में फरमाते हैं, अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है अहमदियों पर कि ना सिर्फ हादी कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होने की तौफीक मिली, बल्कि इस ज़माने में मसीह मौद और मादी की जमात में शामिल होने की तौफीक भी उसने अता फरमाई, जिसमें एक निज़ाम कायम है, एक निज़ाम खिलाफत कायम है, एक मजबूत कड़ा आपके हाथ में है जिसका टूटना मुमकिन नहीं। लेकिन याद रखें कि ये कड़ा तो टूटने वाला नहीं, लेकिन अगर आपने अपने हाथ ज़रा ढीले किए तो आपके टूटने के इम्कान पैदा हो सकते हैं। अल्लाह ताला हर एक को इससे बचाए। इसलिए इस हुक्म को हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और निज़ाम जमात से हमेशा चिमटे रहो, क्योंकि अब इसके बगैर आपकी बका नहीं। बस खिलाफत की बरकत से अहबाब जमात रूहानी अखुवत व मोहब्बत की लड़ी में परोए जाते हैं। खलीफा वक्त अपनी दुआओं, कुव्वत कुदसिया और शफ़क़त व मोहब्बत से उनके दिलों को एक दूसरे की मोहब्बत से लबरेज कर देता है। उसका वजूद जमात मोमिनीन की आरज़ुओं, तमन्नाओं और उम्मीदों का मरकज़ बन जाता है। वो एक ख़ानदान की तरह, एक बरादरी बनकर नई ज़िंदगी गुजारने वाले होते हैं। खिलाफत की बरकत और उसकी दुआओं के तुफ़ैल, वो एक दूसरे के हमदर्द, खैर खा, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने वाले और एक दूसरे के लिए दुआएं करने वाले होते हैं। उनके दिल एक साथ धड़कते और उनकी नब्ज़ें एक साथ चलती हैं, जिसकी मिसाल आम दुनियावी ताल्लुकात और रिश्तों में नहीं मिलती। खिलाफत का वजूद उनकी उम्मीदों का मरकज़ व महवर होता है, जिसके हर पैगाम और हुक्म को बजा लाना वो अपनी सादत दारैन समझते हैं। हमारे सैयद व मौला हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बेहतरीन आइम्मा वो हैं जिनसे तुम मोहब्बत करते हो और वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। तुम उनके लिए दुआ करते हो, वो तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। निज़ाम खिलाफत की बेशुमार बरक़ात में से एक बरकत खलीफा वक्त की हस्ती में जमात मोमिनीन को एक दर्दमंद और दुआ गो वजूद का नसीब होना है। खलीफा वक्त सुन्नत नबी की इक्तिदा में जमात मोमिनीन के लिए एक ऐसे बाप की मानिंद है जिसकी आगोश में मोहब्बत की गर्मी, तहफ़्फ़ुज़ व एहसास और दुआओं के ख़जानों से तमाम अफराद जमात जोलियाँ भरते हैं। ये एक ऐसी नेमत है जो सिवाय जमात अहमदिया के कुल आलम में किसी को मुयस्सर नहीं। इस बारे में तकबीर, खिलाफत अहमदिया, हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस, नारे तकबीर। इस बारे में हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तुम्हारे लिए एक शख्स तुम्हारा दर्द रखने वाला, तुम्हारी मोहब्बत रखने वाला, तुम्हारे दुख को अपना दुख समझने वाला, तुम्हारी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ जानने वाला, तुम्हारे लिए खुदा के हुजूर दुआएं करने वाला है, मगर उनके लिए नहीं है। तुम्हारा उसे फ़िक्र है, दर्द है, और वो तुम्हारे लिए अपने मौला के हुजूर तड़पता रहता है, लेकिन उनके लिए ऐसा कोई नहीं है। किसी का अगर एक बीमार हो तो उसको चैन नहीं आता, लेकिन क्या तुम ऐसे इंसान की हालत का अंदाज़ा कर सकते हो जिसके हज़ारों नहीं लाखों बीमार हों। सामीन कराम, आइए वाक़यात की रोशनी में खिलाफत के ज़ेर साया हमदर्दी और अखुवत के चंद नज़ारों का मुशाहिदा करें। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी फरमाते हैं, मैं दयानतदारी से कह सकता हूँ कि लोगों के लिए जो इखलास और मोहब्बत मेरे दिल में मेरे इस मकाम पर होने की वजह से जिस पर खुदा ने मुझे खड़ा किया है, और जो हमदर्दी और रहम मैं अपने दिल में पाता हूँ,
वो ना बाप को बेटे से है और ना बेटे को बाप से हो सकता है। हज़रत खलीफातुल मसीह और राबे रहमुल्लाह ताला ने पाकिस्तान से लंदन हिजरत से एक दिन कबल 28 अप्रैल 1984 को मस्जिद मुबारक रबवा में एक नमाज के बाद अवाम जमात को खिताब करते हुए फरमाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बिठाया कि मैंने कोई तकरीर करनी है, मैंने आपको देखने के लिए बिठाया है। मेरी आंखें आपको देखने से ठंडक महसूस करती हैं, मेरे दिल को तस्कीन मिलती है। मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे प्यार है, इश्क है। खुदा की कसम माँ को भी इस कदर प्यार नहीं हो सकता। सच है ये मोहब्बत तो नसीबों से मिला करती है। चल के खुद आए मसीहा किसी बीमार के पास, यूं ही दीदार से भरता रहे ये कासाए दिल, यूं ही लाता रहे मौला हमें सरकार के पास। सामीन कराम, आइए हमारे प्यारे आका, हमारे इमाम हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह अल खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ की मोहब्बत और शफ़क़त के चंद वाक़यात सुने। जलसा सालाना ऑस्ट्रेलिया 2013 के अगले दिन हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ नमाज ज़ोर व असर की अदायगी के बाद अपनी रिहाइशगाह पर वापस तशरीफ़ ले जा रहे थे कि अचानक एक अहमदी हुज़ूर के सामने आ गया और दरख्वास्त की कि हुज़ूर उनके बेटे की आमीन करवाएं। हुज़ूर अनवर ने अज़राए शफ़क़त इस अहमदी की दरख्वास्त कबूल करते हुए फरमाया कि आज शाम को जो तकरीब आमीन होनी है उस तकरीब में अपने बेटे को भी ले आना। इस पर उस आमदी ने कहा कि हुज़ूर आज शाम वापस जा रहा हूँ और मुझे एयरपोर्ट के लिए शाम 6 बजे निकलना है। हुज़ूर अनवर ने इस अहमदी की दरख्वास्त आराम से सुनी और फरमाया, अपने बेटे को अभी ले आओ। हुज़ूर घर तशरीफ़ ले गए और कुछ मिनट के बाद वापस आए और अपनी रिहाइशगाह के सामने इस बच्चे की आमीन की तकरीब की। हुज़ूर ने मसरूफियत के बावजूद इस अहमदी की हमदर्दी के लिए और इसके जज्बात का ख्याल करते हुए उसी वक्त इस बच्चे की अकेले आमीन करवा दी। मराकश के एक मुखलिस अहमदी का बयान है कि जब मैं 2006 में हज़रत खलीफातुल मसीह अल खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ से मिला तो हुज़ूर अनवर ने फरमाया कि जब मैं 2005 में स्पेन गया तो जिब्राल्टर के पहाड़ों की सैर के दौरान मैंने वहाँ से अपने मराकशी अहमदी भाइयों को अस्सलामु अलैकुम कहा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिब्राल्टर के पहाड़ों की सैर करने वालों में से बाज़ समंदर की वसअतों का नक्शा खींचते हैं तो बाज़ इन पहाड़ों की खूबसूरती और दिलकशी का तसव्वुर पेश करते हैं, जबकि बाज़ वहाँ के कुदरती हुस्न और दिलफरेब नज़ारों की बात करते हैं। लेकिन ज़रा गौर तो फरमाएं कि जब जिब्राल्टर के पहाड़ों से मेरे आका की नज़र मराकश के शहरों और आबादियों पर पड़ी तो आपको वहाँ पर बसने वाले खुदाम याद आ गए और उनकी मोहब्बत ने इस कदर जोश मारा कि बेइख्तियार आपके दिल से उनके लिए सलामती की दुआएं निकलने लगीं। हज़रत खलीफतुल मसीह अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ फरमाते हैं, जमात अहमदिया के अफराद ही वो खुशकिस्मत हैं जिनकी फ़िक्र खलीफा वक्त को रहती है। कोई मसला भी दुनिया में फैले हुए अहमदियों का, चाहे वो ज़ाती हो या जमाती, ऐसा नहीं जिस पर खलीफा वक्त की नज़र ना हो और उसके हल के लिए वो अमली कोशिश के अलावा अल्लाह ताला के हुजूर झुकता ना हो, उससे दुआएं ना मांगता हो। दुनिया का कोई मुल्क नहीं जहाँ रात सोने से पहले चश्मे तसव्वुर में, हुजूर फरमाते हैं, सोने से पहले चश्मे तसव्वुर में मैं ना पहुँचता हूँ और उनके लिए सोते वक्त भी और जागते वक्त भी दुआ ना हो। सामीन कराम, तकबीर, खिलाफत अहमदिया, हजरत खलीफतुल मसीह अल खामिस, हजरत अमीरुल मोमिनीन, नारे तकबीर। सामीन कराम, उम्मत मुस्लिमा की मौजूदा हालत पर सरसरी निगाह डालने से हर साहिब बसीरत जान सकता है कि वो गैर मामूली तौर पर
इफ्तराक व इंतशार का शिकार है। इत्तेहाद व इत्तफाक और इज्तमाइयत की इसी कमी के बायस उनकी अक्सरियत न सिर्फ गुर्बत व अफलास की चक्की में पिस रही है, बल्कि उनमें ज़हनी व फ़िक्री पसमानदगी अपने उरूज पर है। उनके सामने ना तो कोई मकसद है और ना ही कोई मरबूत लाया अमल, जबकि उनके दिल जुदा जुदा हैं। कुरान हकीम ने उनकी इसी हालत का नक्शा खींचते हुए फरमाया है कि तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, तू उन्हें इकट्ठा समझता है जबकि उनके दिल फटे हुए हैं। सो खिलाफत ही वो हब्लुल्लाह है जो जमात मोमिनीन को वादत की लड़ी में परोकर उनकी शिराजा बंदी करती है, और इत्तेहाद व इत्तफाक की इसी बरकत से जमात हर जहद से बेमिसाल तरक्की करती है। गोया खिलाफत ही फतह व ज़फ़र की असल कलीद है, जिसके ज़रिया वला युमक्किनन्ना लहुम दीनुहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम के नज़ारे दिखाई देते हैं। जमात अहमदिया ही वो खुश नसीब जमात है जो खिलाफत जैसी अजीम नेमत से मुतवत्ते हो रही है और इसी नेमत के साए तले तरक्की की मनाजिल तय करती जा रही है, क्योंकि कौमों की तरक्की और उनकी तमाम कामयाबियों का राज अखुवत व वहदत व यकजहती, उल्फत व यगानगत और बामी हमदर्दी और प्यार व मोहब्बत में पिन्हा है। खिलाफत के बग़ैर ये मुमकिन नहीं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद खिलाफत अहमदिया के बाबरकत क़याम का तफसीली तज़किरा करते हुए सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह अल ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़ ने 24 मई 2019 को अपने खुतबा जुमा में फरमाया, खिलाफत अहमदिया के ज़रिए ही दुनिया अब उम्मत वाहिदा बनने का नज़ारा भी देख सकती है, और इसके बग़ैर नहीं। जब तक खिलाफत अहमदिया से मोहब्बत का ये ताल्लुक़ रहेगा, खौफ की हालत भी अमन में बदलती रहेगी और अल्लाह ताला लोगों की तसल्ली के सामान भी पैदा फरमाता रहेगा। इंशाअल्लाह खिलाफत की बातों पर अमल करना भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि ये अल्लाह ताला के हुक्मों में से एक हुक्म है। कौमी और रूहानी ज़िंदगी के जारी रखने के लिए मोमिनीन के लिए ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है कि अपनी अताअत के मय्यार को बढ़ाएं। बैत के बाद अपनी सोचों को दुरुस्त सिमत में रखना और कामिल अताअत के नमूने दिखाना इंतहाई ज़रूरी है। आम अताअत यही है कि अल्लाह ताला के हक़ अदा करो, उसकी इबादत भी संवार कर करो। ऐसे अखलाक हों कि अहमदी और गैर अहमदी में फ़र्क साफ नज़र आने लग जाए। दुनियावी ख्वाहिशात और उनके पीछे पड़कर दीन को सानवी हैसियत देने की हालत भी शिर्क की हालत है। अल्लाह ताला के फजलों को जज्ब करने के लिए हमें अपने जायज़े लेने की ज़रूरत है कि किस हद तक हम में अताअत का मादा है, किस हद तक हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल कर रहे हैं, किस हद तक हम अपनी इबादतों को संवार रहे हैं, किस हद तक सुन्नत पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, किस हद तक हमारी अताअत के मय्यार हैं। जो खिलाफत से वाबस्ता रहेंगे, अल्लाह ताला और उसके रसूल के हुक्मों पर अमल करते रहेंगे, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करेंगे, तज़किया नफ्स और तज़किया अम्वाल करते रहेंगे, अताअत में आला मय्यार कायम करते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलों के वो वारिस बनते रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अजीज़ों और बुज़ुर्गों, देखो और सुनो कि आज खुदाए रहमान ने हमें हज़रत खलीफतुल मसीह अल ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़ की ज़ात में ऐसा मेहरबान आका अता फरमाया है जो हम में से हर एक को इस मोहब्बत से गले लगाता है कि गम भूल जाता है और दिल की पाताल तक खुशी और मसरत का बसेरा हो जाता है। खुदाए तकबीर, खिलाफत अहमदिया, हजरत खलीफतुल मसीह अल ख़ामिस, नाराए तकबीर। खुदाए ज़ुल्मिनन का एहसान है, खुदाए ज़ुल्मिनन का एहसान है कि उसने ऐसा खलीफा हमें अता फरमाया है जो मोहब्बत भरी दुआओं का कभी ना ख़त्म होने वाला ख़जाना है। उसका मोहब्बत भरा सलूक दिलों को लूटता जाता है।
खुलफाए अहमदियत की मोहब्बत व शफ़क़त और दुआओं के फैज़ का सिलसिला इतना वसी और इतना दिलगुदाज है कि बयान का यारा नहीं। काश मेरे लिए मुमकिन होता तो मैं दुनिया को बताता कि हम खिलाफत अहमदिया के साया में किस जन्नत में दिन रात बसर कर रहे हैं। हक़ ये है कि ये कैफियत लफ्ज़ों में बयान करने वाली नहीं, बल्कि ज़ाती तजुर्बा की रोशनी में महसूस करने और जानने वाली अजीम दौलत है। और मैं यकीन से कह रहा हूँ कि आज एक एक फ़र्द जमात और अकनाफ़ आलम में बसने वाले करोड़ों अशाक़ अहमदियत इस बात पर ज़िंदा गवाह हैं। बस है मेरे अजीज़ों, आज इस इनाम की हिफाजत के लिए अज़म और हिम्मत से अपने अहद को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला के हुजूर गिरते हुए उससे मदद मांगते हुए मैदान में कूद पड़ो कि इसी में हमारी बका है, इसी में हमारी नस्लों की बका है और इसी में इंसानियत की बका है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे कि हम अपने अहद को पूरा करने वाले हों। क्या ही मुबारक हो कि हम अपने साथ दाएं बाएं जो भी हैं उनसे हकीकी हमदर्दी और अखुवत के जज्बा के साथ गले मिलें और इस जज्बे को और इस ताल्लुक़ को हमेशा ज़िंदा रखें जब तक अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी हुई है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खिलाफत के ज़ेरे साया हमदर्दी और अखुवत कायम करने की तौफ़ीक़ दे और अपनी ज़िम्मेदारियाँ आसन रंग में अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। इस्लाम अहमदियत, खिलाफत अहमदिया, हजरत खलीफतुल मसीहिल खामिस। नाराए तकबीर।